This session is being recorded. This is Sir Siba Rahman, and in today's class, we are focusing on conditional sentences type 2. अगर आपको याद हो, हमने गुज़िश्ता क्लास के अंदर टाइप 1 को स्टडी किया था, और टाइप 1 के अंदर हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को डिस्कस किया था, टाइप 1 की सारी वेरिएशंस को डिस्कस किया था, और उसके बहुत सारे हमने सेंटेंसेस देखे थे। ये सेंटेंसेस मैंने खुद लिखे अपने हाथों से, ये चैट जीपीटी की वजह से मैंने नहीं लिखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है ना, उस वक्त चैट जीपीटी आया नहीं था जब मैंने ये नोट्स बनाए थे। अब लेकिन मैं चैट जीपीटी की वजह से इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन नोट्स डिजाइन करने जा रहा हूँ। इफ प्लस पास सिंपल। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर क्या सिमिलैरिटी है? टाइप 1 और टाइप 2 की सिमिलैरिटी की अगर बात करते हैं तो बोथ टाइप्स टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दोनों टाइप्स बात करती है प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो सवाल ये उठता है कि सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका है मीनिंग्स का। टाइप 1 बात करती है समथिंग इज पॉसिबल, टाइप 2 बात करती है समथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज अनरियल, समथिंग इज इमेजिनरी, समथिंग इज कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट। यानी कि टाइप 2 जो है वो हकीकत की बात नहीं करती है। टाइप 1 ये कहती है अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ दूंगा मैं, मतलब अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अगर तुम एसकेएच ज्वाइन करोगे तो तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। इफ यू ज्वाइन एसकेएच यू विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स, समथिंग इज पॉसिबल। लेकिन टाइप 2 ऐसा नहीं कहती। टाइप 2 क्या कहती है? टाइप 2 सेज टाइप 2 टॉक्स अबाउट अनरियल सिचुएशंस। अनरियल से क्या मुराद है सर? समथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर मैं इमरान खान की जगह होता, समथिंग इज इम्पॉसिबल। आई एम अ टीचर, और कोई इंसान किसी की जगह पर नहीं हो सकता। अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊं, समथिंग इज इमेजिनरी, समथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं वजीर आजम बन जाऊं, मैं ऐसे ही ये फर्जी बात कर रहा हूँ। जब हम फर्जी बात करते हैं, तस्वुराती बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम वहां पर कंडीशनल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं गुलाब का फूल होता, तस्वुराती बात है। अगर मैं किताब होता, अगर दरख्तों पे पैसे उगते, अगर दुनिया में हर इंसान की सोच एक जैसी होती, अगर मैं अंधा होता, अगर हर इंसान के पास पैसा बनाने की मशीन होती, तब तस्वुराती बातें, ऐसी बातें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते, अगर मैं तुम होता और तुम मैं होते, अगर मैं तुम्हारे आंख का आंसू होता तो तुम्हारी आंख में होता और तुम्हें कभी रोने ना देता, अगर मैं अगर मैं अगर मैं साइंसदान होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर मैं उड़ सकता, अगर मैं उड़ सकता तो अभी उड़ के तुम्हारे पास आ जाता। मेरे अब्बा तुम्हारा शिकार कर लेते, वो शिकारी है बहुत जबरदस्त, रोजाना 4-6 मारते हैं वो परिंदे हमारे। अगर तुम परिंदे होते तो हमारे अब्बा तुम्हारा शिकार कर लेते। अगर 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 मैं इस वक्त अमेरिका में होता, अगर मैं टीचर ना होता, समझ रहे बातें, समझ रहे? कोई भी बात रियल नहीं है, सारी बातें तस्वुर आती है। अगर इस वक्त बारिश हो रही होती, अगर आज रोजा ना होता, अगर आज जुम्मा ना होता, अगर इस वक्त मैं पाकिस्तान में ना होता, अगर अगर जूम ना होता, अगर मैं आपका टीचर ना होता, अगर मैं शादीशुदा ना होता, अगर अगर मैं अपनी बेगम से इतना डरा हुआ ना होता, अगर सारा आज जिंदा होती। तस्वुराती बातें हैं, आप टेंशन ना ले। हर बात तस्वुराती है। अगर मैं अंधेरे में देख सकता, अगर मैं गाड़ी चला सकता, इसका मतलब है कि काम होता नहीं है, हो नहीं रहा है, हो नहीं सकता है।
अगर आप जुमला अफर्मेटिव में बोलेंगे तो मीनिंग्स आपको नेगेटिव मिल रही होंगी। देखें, अगर मैं डॉक्टर होता, क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं नो पुलिस, सर। अगर मैं पुलिस वाला होता, क्या मैं पुलिस वाला हूँ? जुमले के मुताबिक मैं पुलिस वाला नहीं हूं। अगर मैं टीचर ना होता, इसका मतलब मैं टीचर, अब इसका मतलब मैं टीचर हूं। अगर मेरे पास पैसा ना होता, इसका मतलब मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास पैसा होता, इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब देखिए, अब इन ये अगर आपको टाइप 2 की थोड़ी सी स्टार्टिंग समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब टाइप 2 के अंदर फॉर्मूले को फोकस कीजिएगा कि टाइप 2 का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला देखते ही बच्चे उछल जाते हैं कि सर ऊपर तो आपने लिखा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नीचे आपने गलती से पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव लिख दिया है। तो बेटा वो वक्त आ गया है कि अब आपको बता दिया जाए कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर होता है, जब आप तस्वुराती बातें करते हैं। बात प्रेजेंट और फ्यूचर की हो रही है, लेकिन आप पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करेंगे। इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ प्लस पास्ट प्रोग्रेसिव। उसके बाद इफ प्लस कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि कुड, अब कैन का नहीं, आप यहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं ऐसा कर सकता, आप पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, कुड, तीन ऑप्शंस मैंने आपको दिए। आगे मैंने आपको देखिए कितने ऑप्शंस दिए। वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वुड बी प्लस वर्ब आईएनजी, मे, माइट और कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, माइट बी प्लस वर्ब आईएनजी। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ के लिए दे दिए मेन क्लॉज के लिए। आप वुड लगा लीजिए, प्रोग्रेसिव में ले जाइए, माइट ले आइए, कुड ले आइए, मे और कैन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आ गई बात समझ? अब पास्ट सिंपल अगर मैं लगा रहा हूं तो पास्ट सिंपल एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, उस पर भी बच्चे उछल जाते हैं। पास्ट सिंपल में आप लोगों को याद होगा कि आप दो स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, वॉज और वर। याद आ रहा है? पास्ट सिंपल के अंदर दो स्टेट वर्ब्स होते हैं, वॉज एंड वर। यस सर। फोकस करें, दिमाग आ रहा है, दिमाग में आ रही है बात? हाँ सर, वॉज भी आता है, वर भी आता है। लेकिन जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ना ही आपके पास जो है वो आपके पास वॉज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे कतई तौर पे। क्या आप बात कर रहे हैं सर? बस एक बता दिया, नहीं आता तो बस नहीं आता। तो फिर क्या आएगा? तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आप ये तो नहीं कहना चाह रहे इफ ही वर, इफ शी वर, इफ दे वर, इफ यू वर, इफ सारा वर। बिल्कुल, आप बिल्कुल मैं सही समझ गए कि मैं यही कहना चाह रहा था। मतलब सर ऐसा कैसे होगा? मतलब समझ नहीं आ रही है बात। बस इसमें समझना नहीं है, इसमें बात को याद रखना है। सर ने आपको एक बात सीधी सी बता दी है, तो सीधी सी बात को याद रखिए। कौन सी सीधी सी बात? कि भाई कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जब आप बात करते हैं, जब आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल को, तो वॉज का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ वर का इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ? अब ये आएगी दिमाग में, बैठेगी, अभी जा रही है ऐसा ऐसा। अब देखें, और फिर पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल टाइप टू में, तो वहां पे भी वॉज वर आएगा। लेकिन मैंने वॉज पे वहां पे भी पाबंदी लगा दी। आप वहां पे भी वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वर का इस्तेमाल करेंगे। सर ये बड़ी अजीब बात है, पहली मर्तबा सुन रहे हैं। इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ इट वर। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो बेटा आप पढ़ भी तो कंडीशनल सेंटेंस है ना, बड़े हो गए माशाल्लाह। ठीक है। इफ सारा वर, इफ यू वर, इफ दे वर, इफ एवरीबॉडी वर, सबके साथ वर। हैड में कोई मसला नहीं है, हैड लगाइए, डिडंट हैव लगाइए, लाइक लगाइए, न्यू लगाइए, नो प्रॉब्लम। वॉज वर की जगह से वर आएगा, वर प्लस वर बाई। अब इस्तेमाल क्यों करते हैं? We use conditional type 2 to say that something is unreal. Unreal means something is impossible, imaginary, contrary to the fact, distant or distant from the reality. हकीकत से बरअक्स बात कर रहे हैं, कोई चीज तस्वुर आती है। अब तस्वुराती से क्या मुराद है, जरा समझना तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो यहां से चाहिए। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। बताओ ये बात माइक आप लोगों के ऑन हुए में है।
बताओ ये बात रियल है या अनरियल है? सब मुझे जानते हैं। रियल 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 है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर रियल है। लिखूँ ना, आई एम अ डॉक्टर, तो जुमले को फॉलो करो तो ये बात रियल है। जो भी बात टेंसेस में लिखी जाती है, याद रखना वो रियल होती है। दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल स्टेट। सारा इज मैरिड, ये रियल है अनरियल है? रियल है। रियल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, रियल। Ali is रियल। at home, real. I have a car, real. कंडीशनल सेंटेंसेस बात करते हैं अनरियल सिचुएशन। तो रियल सिचुएशंस की बात कौन करते हैं? टेंसेस करते हैं, जो कॉमनली हम लोग बोलते हैं। मैं लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ। अब अगर मैं इस बात को यहाँ पर फोकस कीजिएगा, मैंने स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल किए, मैं इज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये इज़ जब कंडीशनल में जाएंगे तो ऑब्वियसली वॉज वर बन जाएंगे, और वॉज पे मैंने पाबंदी लगा दी है। मैंने कहा है सिर्फ वर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इंग्लिश का टीचर ना होता, अगर मैं इंग्लिश का टीचर ना होता, इफ आई वर नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, तो मैं क्या होता? आई वुड बी अ बैंकर। आगे जो बात लिखेंगे वो वुड में आएगी। सारा इज मैरिड, सारा शादीशुदा है। अगर सारा शादीशुदा ना होती तो आज मैं उससे शादी कर लेता। जब कहती रही उस वक्त मैंने उसको घास नहीं डाली, आज पछतावा है। इफ सारा वर नॉट मैरिड, आई वुड मैरी हर टुडे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अगर मैं सियासत में दिलचस्पी रखता, या अगर मुझे सियासत में दिलचस्पी होती, इफ आई वर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, क्या करता मैं? आई वुड ज्वाइन इमरान खान। अली इज नॉट एट होम, अली घर पर नहीं। अगर अली घर पर होता, क्या बनेगा? अगर अली घर तो पर, मैं उससे मिलता। मैं उससे मुलाकात कर लेता। आई वुड मीट हिम। मेरे पास गाड़ी है। अगर मेरे पास गाड़ी ना होती, इफ आई डिडंट हैव अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी ना होती, अगर मेरे पास गाड़ी ना होती तो मैं क्या करता? तो बाइक मैं से बाइक। जाता। आई वुड गो ऑन बाइक। अगर मेरे पास गाड़ी ना होती मैं बाइक पे चला जाता, कोई मसला नहीं। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मेरे पास वक्त होता, तो नहीं है। अगर होता, कैसे तो बनेगा? मैं बाइक। इफ आई हैड टाइम, इफ आई हैड टाइम। अब आप लोग जब जाएंगे ना अपनी स्पोकन क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। इफ आई वर, इफ आई हैड, इफ आई कुड। सबके बाद आपको क्या लगाना है? वर के बाद एडजेक्टिव, हेड के बाद एडजेक्टिव, वर के खुद के बाद कोई सभी वर्ब आ जाएगा। इफ आई कुड, अगर मैं, इफ आई वर, अगर मैं चिड़िया होता, क्या बनेगा? अगर मैं चिड़िया होता, I could If I fly. were a bird, इफ आई वर अ If बर्ड, I आई कुड I फ्लाई। could fly. इफ आई वर, एक एक सेंटेंस if आप I मुझे were a bird. उनकी जबान से। सर इफ आई वर, हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपका नाम ले लूंगा, फिर आप अपना सेंटेंस बनाकर अपना माइक बंद कर दीजिएगा। यस, रेज योर हैंड। पहले इफ आई वर से मैं कुछ सेंटेंस सुनना चाह रहा हूँ। इफ आई वर, यस कवल। Yes, sir. इफ आई वर, If I were teacher, if I were policeman, if I were scientist, इफ आई वर अ डेंटिस्ट, इफ आई वर अ टीचर। आगे भी जाना है अस्मा, वुड का इस्तेमाल भी करें आगे। इफ आई वर, if I were scientist, I would make a, I would make a nuclear.
If I were a scientist, I would invent a device to disappear from a Yes, sir. place. Yes, next, Asma. If I If I were a software engineer, I could uh, I could make or prepare new software. That's very good. Yes, Sana, if I were. Yes, sir. If I were on the moon, my name would on Guinness Book of Record. That's very good. Yes, Fatma. Assalamu alaikum, sir, if I were a pilot, I would discover the sky. That's very good. Yes, next. If I were. Sir, if I were a doctor, I could save him. If I were a doctor, I would save him if he had given me money. Yes, Sadaf. If I were a teacher, I would teach students. Sidra. If I were you, I could reply. If I were you, I could reply. Yes. If you were me, you would be fed up with replying. If you were me, you would be fed up with your cell phone. Right? Yes. Next. If I were, anyone else who wants to add any sentence, sir, if I were. If I were better in English, I could speak English. If I were better at English, I could teach English. I would teach online. Yes, Sarah has blue eyes. If Sarah didn't have blue eyes, she would have black eyes. Samir doesn't have a job. If Samir had a job, he would buy a new car. I like Sarah. If I didn't like Sarah, I wouldn't marry her. It means that I like her, that's why I will marry her. She doesn't like me. If she liked me, she would be my life partner. My wife knows Sarah. मेरी बेगम जानती है सारा को, आप लोग टेंशन ना लें. If my wife did not know Sarah, she wouldn't allow me to talk to her. लेकिन my wife does not know that I like Sarah. पता है आपको? पूरी कहानी बना दी मैंने. My wife knows Sarah, but my wife does not know that I like Sarah. तो अब आप देखें आगे कहानी देखें, अभी चल रही है अभी कहानी. If my wife knew that I like Sarah, she would kill me. ठीक है ना? अगर मेरी बेगम को पता होता, जो कह रही है बेचारी को पता कि मैं सारा को पसंद करता हूँ, जान से मार देती मुझे. I want to be a good teacher. I want to be a good teacher. अगर मैं एक अच्छा टीचर ना बनना चाहता होता तो मैं इतनी मेहनत ना करता. If I did not want to be a good teacher, I would not work hard. Sir Hasib is teaching right now. Sir Hasib इस वक्त पढ़ा रहे हैं. अगर सर हसीब इस वक्त पढ़ा नहीं रहे होते तो मैं शॉपिंग में चली जाती. If Sir Hasib were not teaching us right now, I would go shopping. आप चली जाए, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा. I'm taking language classes these days. आजकल मैं language classes ले रही हूँ. अगर मैं आजकल language classes ना ले रही होती, if I were not taking language classes these days, I wouldn't be speaking English fluently. इस सेंटेंस को मुकम्मल करें. If I were not a student of SKH, would लगाना पड़ेगा आगे आपको. I wouldn't improve my I was spoken. not. I I would wouldn't. not improve my English. I wouldn't be improving my not- English. I wouldn't be improving my English. I wouldn't be getting better at English. प्रोग्रेसिव में जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा. अगर मैं एसकेएच की स्टूडेंट ना होती तो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव ना कर रही होती. सर कुड भी लग सकता है. कुड भी लगा सकते हैं. If I were not a student of SKH, I couldn't speak in English. तो मैं इंग्लिश ना बोल सकती. If I were not a student of SKH. और सर ये जो डिडंट है ये तो हम पास्ट टेंस भी इसमें सिंपल यूज कर रहे हैं ना. नहीं, ये इफ आई डिडंट गेट गुड मार्क्स. If I didn't want to be a good teacher, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है. जब if लग गया ना, तो if लगने से बस इस बात का ख्याल रखना है. जब if आ गया तो अब ये प्रेजेंट की बात करेगा.
कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट और फ्यूचर की मीनिंग्स देता है। अगर इस वक्त मेरे सही। पास अगर इस वक्त मेरे पास 2 मोबाइल फोन ना होते, अगर इस वक्त मेरे पास 2 मोबाइल फोन ना होते, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, बात प्रेजेंट की कर रहा हूं, मैं कैसे बोलूंगा इसको? अगर मेरे पास इस वक्त 2 मोबाइल फोन ना होते, if I didn't have 2 cell If phones I right didn't now, have mobile, if I didn't have 2 cell phones right now, हमारी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती है, क्योंकि ये बातें हमें कभी भी कहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती स्कूल लाइफ में, ये लैंग्वेज क्लासरूम में ही पता चलती है हमें। इवन हमारे अंग्रेजी में शायद टीचर को भी ना पता हो, तो अगर वो लैंग्वेज क्लास में नहीं है, तो वो भी हमारी मिट्टी से बने ना, वो भी इसी खेत की बोली है। सही बात है। अगर एक इंग्लिश का टीचर लैंग्वेज कोर्स नहीं करता, उसको भी ये बातें नहीं आती, जब भी वो पढ़ाई नहीं पाता बच्चे को। वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। अब ये रियल है, इसको अनरियल करें, देखें कैसे हुआ है। इफ वी कुडंट स्पीक इन इंग्लिश, अगर हम अंग्रेजी ना बोल सकते होते, वी वुड फेस मैनी प्रॉब्लम्स। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई। अगर परिंदे ना उड़ सकते होते तो मारे जाते, बेमौत मारे जाते। If birds couldn't fly, they would die. अभी कोई बिल्ली खा जाती, कोई कुत्ता खा जाता। मैं नहीं उड़ सकता। If I could fly, I would come to you. अगर मैं उड़ सकता तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाता। काश मैं उड़ सकता। I wish I could fly. दो प्यार करने वालों की बात है ये, आप ज्यादा तवज्जो ना दें, बस फोकस करें फॉर्मेशन पर। If I could fly, I would come to you. हो सकता है आपने बोला हो किसी को, अगर मैं उड़ सकती तुम्हारे पास आ जाती अभी, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मेरी मीटिंग है, मैं दुबई में हूं, और चल तुम अपना ख्याल रखो बेटा, माँ बेटे से बात कर रही है, ठीक है ना। चले, यहां तक बात क्लियर हो गई है। अभी ये बात, सर ये हाँ बेटा कुड बोले। है, ये हम अपनी मर्जी से गाएंगे? ये जो वुड या कुड है, हम इसको चेंज कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करना है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोड एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। यस सर। वह एबिलिटी की जब बात करें तो कोड लगाइएगा। अभी देखिए यस सर। और बात, सर वुड कहिए। वुड जैसे आपने विल को इस्तेमाल किया वैसे वुड हो गया, क्योंकि अब क्योंकि विल लगाना जायज नहीं है यहाँ पर। जैसे सुने, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। वही आपको फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको पैसे दे देता अगर मेरे पास पैसे होते। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू। आई बात समझ? Okay, sir. Means whenever we talk about future, so then we use would. लेकिन वो फ्यूचर कौन सा होगा? वो तस्वुराती होगा, अनरियल होगा, समथिंग इज इम्पॉसिबल होगा, कॉन्ट्रारी टू द फैक्ट होगा। Yes, जो सर हम सिचुएशन को just our आइडेंटिफाई imaginary. करते हुए सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर, जी सिचुएशन को Past. आइडेंटिफाई, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो आइडेंटिफाई करना कोई मसला नहीं है ना, कि ये रियल है या अनरियल है, कोई टेंशन नहीं है। कल होगी टेंशन, जब मैं सर टाइम मींस अगर अगर अनरियल होगी तो इट्स मीन कि वो, सर इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आइडेंटिफिकेशन में। पूछे। सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आइडेंटिफाई करते हैं तो हम वो कैसे करेंगे? अगर फातिमा मिस वर्ल्ड होती, ये रियल है या अनरियल बात है? अनरियल है सर। तो हो गई आइडेंटिफाई, क्या टेंशन है? क्या टेंशन है? मतलब कोई आपसे ऐसी बात बोले, आप ऐसे कैसी? अगर फातिमा मिस वर्ल्ड होती तो इनको अंग्रेजी आती होगी। इफ फातिमा वर मिस वर्ल्ड शी वुड नो इंग्लिश। अगर फातिमा डॉक्टर होती, इनके पास बहुत पैसा होता। रियल है अनरियल है? अनरियल। अनरियल है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं, देखो बस यार सेंटेंसेस में बस एक ही फर्क नजर आ रहा है, वो इमेजिनेशन का है। और ये थोड़ा सा जो है टाइप 2 में इमेजिनेशन थोड़ा हाई लेवल पे है। हाँ देखिए ना, अनरियल का मतलब क्या है? समथिंग इज इमेजिनरी, समथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज डिस्टेंट फ्रॉम द रियलिटी। कोई भी एक बात हो जाए ना, इमेजिनेशन हो जाए, नजर आ जाए, तो बस वो टाइप 2 में चला गया ना। अब आप चाहिए कोई ऐसा जुमला दूं जिसमें इम्पॉसिबल वाली बात आ जाए,
कोई ऐसी बात आए जो डिस्टेंट फ्रॉम द रियलिटी हो जाए, अगर मैं आपकी जगह पर होता, अब ये तस्वुर, अब कुछ लोग कहेंगे ये तस्वुराती बात है, कुछ लोग कहेंगे सर ये हकीकत से बहुत दूर की बात है, कुछ लोग कहेंगे सर दिस इज इम्पॉसिबल, ये तो सोचने और कहने वालों की बात है ना, लेकिन इन सारी बातों की एक ही बात है, ये एक अनरियल बात है। अगर हमारे सर मीन्स अगर हमारे सियासतदानों के दिलों में जिस्म के अंदर दिल होता, अगर उनके दिलों में जज्बात होते, तो आज जो वो लोग कर रहे हैं वो ये ना कर रहे होते। अगर हमारे सियासतदान अपने मुल्क के बारे में सोच रहे होते, तो आज गरीब आवाम सिसक के मर नहीं रही होती। बड़ी अच्छी आप तकरीर कर सकते हैं टाइप 2 के अंदर। सर सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि पास्ट जो है वो फ्यूचर में और प्रेजेंट में बात करता है, तो फ्यूचर में और प्रेजेंट में जो बात करता है उसको, उसकी आइडेंटिफिकेशन में मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रेजेंट की बात है ये पास्ट की बात है। मे बी ये थोड़ा सा बेवकूफाना सवाल हो, क्या लेकिन आप सर आप मुझे जुमला क्लियर। जुमला बताइए, कहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे जुमला दे दीजिए सर, ये आइडेंटिफाई करके बता दें। उर्दू सर में यही चीज तो मुझे समझ नहीं आ रही, जब भी तो मैं आपसे पूछ रही तो हूँ। समझ नहीं आ रही है, उस बात को आप अल्फाजों में भी तो बयान करें ना, सिर्फ दिमाग में रहेगी तो फिर मुझे माइंड रीडिंग करनी पड़ेगी। सर यस सर, मैं उसको कोशिश करती हूँ सर। मीन्स के आपने कहा टाइप 2 पास्ट में रहते हुए फ्यूचर की और प्रेजेंट की बात करती है, यही बात आपने और ये बात स्टार्ट ऑफ लेक्चर में बताई। मैंने यहाँ लिख भी दी है। इफ, इधर देखिएगा, यही बात मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। इफ आई वर नॉट इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अब आप ये कह रही है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। यस सर। इफ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, कॉमा नजर नहीं आ रहा, आगे वुड लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या मैंने सिर्फ ये लिख दिया? जैसे मैं एक जुमला उठाता हूँ आपके लिए, आई डिडंट हैव अ कार, इस जुमले को बाहर निकालो, निकालो इसको बाहर, निकाल दे सर। तो आई, सर ये निकालो इसको बाहर, आई डिडंट हैव अ कार। सर देखिए ये जुमला तो डिट्टो अल्लाह की कसम पास्ट का है। अब बिल्कुल सर। गरीब आवाम किस तरह से पहचाने कि ये जुमला पास्ट का है या प्रेजेंट का है? तो मैंने आपको क्या ये लिख कर दिया है आई डिडंट हैव अ कार? हाँ सर देखे ना, अल्लाह की कसम यही लिखा हुआ है आई डिडंट हैव अ कार। बहन आपको आगे और पीछे नहीं दिख रहा सर, वो छोड़े आप ये बताइए आई डिडंट हैव अ कार प्रेजेंट है या पास्ट है? यार ये तो गलत बात हो गई ना। देखिए, जब पास्ट सिंपल को किसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, उसके बाद ही पास्ट सिंपल के अंदर वो जादू आएगा, जो जादू अभी आप पर नहीं चल रहा। जैसे ये देखिए, मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने यहाँ पर जादू मैंने क्या किया, मैंने इफ लगा दिया। मैंने आपको इफ लगाने के लिए कहा है कि भाई इफ लगाओ। जब इस पे इफ लगेगा और आगे आपको एक डिपेंडेंट क्लॉज नजर आएगा, आगे डिपेंडेंट क्लॉज क्या दिख रहा यस है? सर। वुड। आई फिर आपको पता चलेगा ओ अच्छा 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 अच्छा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जब पास्ट सिंपल आता है या पास्ट प्रोग्रेसिव आता है या कुड आता है, तो वो तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। ऐसे मैंने ये तो तो सर नहीं कहा पास्ट में क्या आता है? में वुड आता है, तो पास्ट में क्या? कल के लिए भी कुछ चीजें छोड़ दीजिए ना, अभी आगे और भी चल रहे हैं, कल आइए पास्ट में बात करेंगे। आज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कल इसको तो समझ ले, इसके ऊपर एक्सरसाइज दूंगा, उसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, दवाई जो दूं वो लाजमी लिया करें, वरना फायदा नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना इलाज के लिए, उसके बाद दवाई बड़ी जरूरी होती है, तो आज की दवाई लाजमी लीजिएगा, रोजे से पहले, रोजे के बाद, रात को सोने से पहले और सोने के बाद। चले, अब टाइप 2 को अभी हमने विश के साथ जोड़ दिया, अभी टाइप 2 आपका ताजा ताजा चल रहा है। अगर अगर मैं जादूगर होता, इफ आई वर मैजिशियन, अब ये ताजा ताजा है। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास गाड़ी होती, इफ आई हैड अ कार। अब मैं ये कह रहा हूं, रुकिए,
मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इत्तेफाक इत्तेफाक इत्तेफाक, कि जो बात अभी आप पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव लगाकर कर रहे हैं वही बात आप आई विश लगाकर कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर नहीं होगा वो आई विश जो है वो काश बन जाएगा। काश कभी हम अलविदा ना कहते। काश कि आज मेरे दादा जान जिंदा होते। काश कि ये काश ही ना होता। काश मैं काशी के से तैयार होती। काशी वो भी है ना, ब्यूटिशियन भी है ना कोई, तैयार करता खवातीन को, ये काशी। Am I right or wrong? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बेगम ने बताया था, देखे ये तैयार करता औरतों को। मैं कहा कंफर्म इसने दोज़ख में प्लॉट लिया है, अल्लाह पाक इसको देके दाया थे। काश काश और औरतें भी तैयार हो जाती है उनसे, वाह भाई वाह, उन औरतों को सलाम है। उसको तो, गरीब को तो छोड़ दे, उसको तो, वो तो पैसा कमा रहे हैं। काश काश मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ होता। काश के तुम मेरे जज्बात को समझ सकते राजू। काश काश कि दुनिया में हर इंसान की सोच एक जैसी होती। काश कि हमारे सियासतदानों के दिलों में जज्बात होते, तो आज गरीब आवाम इस तरह से मर ना रही होती। काश अल्लाह ने दिल दिया है तो उस पे जज्बात भी दिए होते। काश, समझ रहे हैं आप कितना, काश जो है इसके अंदर रिग्रेट है, पछतावा है, आंसू आ जाएंगे आपके भी। काश काश आज मेरे दादा जान जिंदा होते तो उनकी जायदाद में से मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता। काश, हर जगह पैसा, इंसान पैसे के बारे में सोचता है। दिस स्ट्रक्चर टॉक्स अबाउट प्रेजेंट। याद रखिएगा, यहां हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव और कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगा सकते हैं आई विश के बाद, जुमला खत्म हो जाएगा। आई विश दैट लगाना चाहे आपकी मर्जी, काश में अमीर होती, जुमला बनाइए। आई विश आई वर रिच, जुमला खत्म, आगे पीछे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर है, आई विश आई वर रिच। आई विश का स्ट्रक्चर याद करें। काश मैं खूबसूरत होती, तो फिर बेटा आप बुलबुले में आती। आई विश आई वर ब्यूटिफुल। I wish I were a doctor. I wish I were news anchor. I wish I were dentist. I wish I were palmist. I wish I had a magical lamp. काश मेरे पास जादू का चिराग होता. I wish I had a car. I wish I had a lot of money. I wish I had two brothers. I wish my grandfather were alive today. काश तुम मुझे जानती होती. I wish, काश मुझे अंग्रेजी आती होती. I wish I knew English. काश मुझे गाड़ी चलाना आती होती. आई विश आई न्यू ड्राइविंग. काश तुम मुझे समझ सकती. आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी. काश इस वक्त बारिश हो रही होती. आई विश इट वर रेनिंग. काश हम सरहसीब को देख सकते हैं. आई विश वी कुड सी सरहसीब व्हाइल टीचिंग. कभी कभार बच्चों के दिल में ये चाहत होती है, काश हम इनको इस वक्त देख सकते हैं पढ़ाते हुए. आई विश. जिस आवाज को सुनने में इतना मजा आता है, सोचे जब वो बच्चे क्लास में लाइव देखते होंगे तो उनको कितना मजा आता होगा. हमारी क्लास की स्ट्रेंथ, एक बच्चा छुट्टी नहीं करता था फिजिकल क्लासेस में, लैंग्वेज क्लास में. बाकी लोग कहते थे यार हमारी क्लास में बच्चे नहीं बैठते. तो यार सीखो हमसे, सीखो. आई विश इट वर रेनिंग. बच्चा एंटरटेनमेंट चाहता है, मस्ती चाहता है, आप उसको बोर कर देते, सांसें रोक लेते उसकी. बच्चा सांस भी ले, मजा भी आए. आई विश आई वर इन लाहौर राइट नाउ. काश इस वक्त में लाहौर में होता. जुमले खत्म हो गए. इसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. आई विश के बाद आप पास्ट सिंपल लगाए, पास्ट प्रोग्रेसिव लगाए, कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए, बात खत्म. आई विश. है कोई पछतावा आपके दिल में? आई विश. आई विश. आई विश. है कोई पछतावा? सर आई विश, काश, सर काश मैं, सर काश मेरे पास. है कोई? आई विश. कोई पछतावा नहीं है. वाह माशाल्लाह, नीलम को है पछतावा. यस, आई विश. Yes,
Yes, sir. I wish I was steady hard. काश मैं सख्त मेहनत करती. ये तो पास्ट कर दिया आपने बेटा, इसके ऊपर कल बात करेंगे। काश मैंने सख्त मेहनत की होती तो, ठीक है ना, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, आप टिकटॉक पे लगी रही। चले, आई विश, आई सर ये विश, wish नहीं आता, हम काश में. ये पास्ट हो गया ना, आपने कहा काश मैंने सख्त मेहनत की होती, तो ये तो पास्ट हो गया। काश आप ज़हीन होती, Okay. काश आप ज़हीन होती, आई विश Yes, यू आर yes. इंटेलिजेंट। ये मैंने आप ही ऊपर रख के बना दिया लाइव, आई विश यू आर इंटेलिजेंट। यस सर साइरा, ये ठीक है. I wish I wish I were CEO in company. I would get more opportunities. आई विश आई कुड सी यू, CEO in company. आई विश आई कुड सी यू इन द कंपनी, काश मैं तुम्हें अपनी कंपनी में देख सकती, आई वुड लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। सर इसके बाद आई विश के बाद इज एम आर इस तरह भी यूज आई विश के बाद पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, कुड, तीन ऑप्शन है आपके पास, लगाइए। सर इसके बाद प्रेजेंट सिंपल नहीं यूज, उसका मतलब इज एम आर या इस तरह के वर्ड नहीं, कतई नहीं, आई विश के बाद. नहीं, आई विश के बाद पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव और कुड, तीन ऑप्शन दिए मैंने, लगा लीजिए। ओके सर. अच्छा, अब आपने अगर पास्ट सिंपल लगा लिया, पास्ट प्रोग्रेसिव लगा लिया, कुड लगा लिया, अब आप आगे बात को आगे भी बढ़ाना चाह रहे, काश मैं अमीर होती, हाँ तो क्या कर लेती, दुनिया की सैर को जाती। अब मैं दुनिया की सैर को जाती, आई विश आई कुड रीड माइंड्स, एक बच्ची का सेंटेंस आया है, आई कैन रीड योर माइंड्स, मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना, आप सिर्फ सोचे उस जुमले के बारे में, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, आपको हर वो बात पता चले। अब जैसे 4-5 बच्चे भी ये सोच रहे थे, सर अब बता दीजिएगा वो कौन बच्चे थे, हैंड रेस करके बताइएगा। सर ठीक है, हमने ये जुमला बना लिया, अब हम इससे आगे बात लेकर चलना चाह रहे हैं, तो फिर क्या लगाएंगे, मतलब हमने ये बोल दिया आई विश आई वर रिच, अब आगे भी हम बात करना चाह रहे, काश मैं अमीर होती, दुनिया की सैर को जा रहे, सोच रहा था ऐसा कुछ, किसी ने सोचा था, या रोजे में सोचने की हालत खत्म हो गई, खत्म हो गई। No, sir. अच्छा, I अब would- चले, आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, मैं दुनिया की सैर, अब आगे बात करनी है तो वो आगे बात उधर से ही होगी, मुझसे, आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर, जैसे आपने देखे पढ़ा था, इफ आई वर रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर, अगर मैं अमीर होता तो दुनिया की सैर को जाता, इफ आई वर रिच आई वुड गो ऑन वर्ल्ड टूर। आई विश आई हैड अ कार, आई वुड गो टू सी व्यू, काश मेरे पास गाड़ी होती तो क्या होता भाई, सी व्यू जाता मैं, आई वुड गो टू सी व्यू, आई वुड टेक यू टू KFC, अगर मेरे पास गाड़ी होती, इफ आई हैड अ कार। तो आई विश और इफ का मतलब अगर, आई विश का मतलब काश, आई, और एक क्वालिटी क्या है, इफ के बाद जब आप सेंटेंस लगाएंगे तो आपको मेन क्लॉज लगाना है लाजमी तौर पर, वुड लगेगा, लेकिन आई विश अपने बाद जुमला खत्म कर देता है, आई विश आई हैड अ कार, थैंक यू वेरी मच। इफ आई वर अ लॉट ऑफ मनी आई वुड गो फॉर उम्रा, इफ आई वर अ लॉट ऑफ मनी नहीं होगा, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपको वर और हैड में डिफरेंस सही आ रहा तो बताइए जुमला कौन सा सही होगा, इफ आई वर अ डॉग या इफ आई हैड अ डॉग, बताइए, Sir, head. If I had a dog. बोल के देखें, इफ आई वर अ डॉग क्योंकि कैसा, ये चीज हमारे पास है, ये हेड यूज करेंगे और स्टेट के तो लिए ये वर. क्यों गलत हो गया, इफ आई वर अ डॉग, बोल के देखे, महसूस करें क्या फीलिंग्स आ रही है, इफ आई वर अ डॉग, सर इसका मतलब ये है कि अस्तगफिरुल्लाह सर. मैं डॉग. आ गया ना, ये ऐसा पॉइंट है जब आपको वर और हैड में डिफरेंस ना आए, आप ये वाली एग्जांपल याद कीजिएगा हमारी, कि संडे का था वर और हैड का डिफरेंस क्लियर ना हो रहा हो, तो इफ आई वर लगा के देख लीजिए। जैसे बच्चा कहता है सर हैव और एम में क्या डिफरेंस है, तो मैं कहता हूँ बनाओ जुमला, आई हैव अ डॉग, वो बताता है आई हैव अ डॉग, अब बोलो आई हैव अ डॉग, तो कैसी बातें कर रहे हैं, समझ आ गया हैव और एम में क्या डिफरेंस है। हाँ सर तो बहुत अच्छे से आया है, आई एम, नहीं नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आई एम अब्दुल शकूर सर, आई एम नॉट अ डॉग। अब आपको समझ आ गया आई हैव और आई एम में डिफरेंस। जैसे मुझे याद है एक गेम था, इंकी पिंकी पोंकी माय फादर हैज अ डोंकी, मुझे ये जुमला बहुत बुरा लगता था बचपन में,
इंकी पिंकी पोंकी माय फादर हैज अ डोंकी, एक सिलाई दो सिलाई शीशा बोले चाक। खेला है आप में किसी ने ये गेम? पुराना है हमारे दौर का कोई? इंकी पिंकी पोंकी माय फादर हैज अ डोंकी। तो ये जो माय फादर हैज अ डोंकी, ये जो जुमले को मीनिंग्स देता था ना, मेरे दिमाग में हैज और इज दोनों एक ही साउंड करते थे। माय फादर हैज अ डोंकी, माय फादर इज अ डोंकी, मेरे पास इसका डिफरेंस नहीं था जहन में। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने नहीं खेला, तुम पापा को ऐसा बोल रहे हो। अरे पापा को नहीं बोल रहे, पापा के पास है। नहीं नहीं, हमारे पापा के पास तो नहीं है भाई, ऐसा कैसा गेम खेला इनकी पिंकी बॉन्गी भाई फादर है डोंगी, नहीं अब वो ऐसा नहीं है भाई। तो भाई पोजेशन की बात हो रही है, आपके अब्बू की बात नहीं हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा। आई विश आई वर अ टीचर इन यूनिवर्सिटी, आई वुड वर्क ऑन रिसर्च मोर। चले भाई आ जाइए, अब आपको असाइनमेंट अपना नोट कीजिएगा। आपके पास कंडीशनल की वर्कबुक कहाँ है? कंप्यूटर जी, कंडीशनल की वर्कबुक आपको कल भी असाइनमेंट दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा। अगर सॉल्व नहीं किया है तो वे कब करेंगे बताइए, कब करेंगे आप लोग? स्पोकन इंग्लिश, ये आ गया आपका स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश में क्लास वर्क में जाना है आपको। क्लास वर्क में आप मॉडल वर्ब्स पढ़ चुके हैं, मॉडल वर्ब्स का टेस्ट आपने लेके नहीं दिया होगा। अगर मॉडल वर्ब्स के लेक्चर्स आपको चाहिए, जो मेरा अभी का लेक्चर हुआ था मॉडल वर्ब्स का, वो ये रहे सारे लेक्चर्स मेरे मॉडल वर्ब्स के जो सबसे टॉप पर आ रहे हैं। 2 अप्रैल को मैं सारे लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं यहाँ पर। आप कंडीशनल सेंटेंसेस के जितने लेक्चर्स हो रहे हैं वो यहाँ अपडेट हो जाएंगे, और कंडीशनल सेंटेंस का ग्रैंड टेस्ट, मॉडल वर्ब्स का भी ग्रैंड टेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टेस्ट, ठीक है। सर और मॉडल वर्ब्स की जो एक्सरसाइज है उसके आंसर नहीं है। शादी हो गई थी हमारी बेटा, तो उसके बाद आंसर शीट लिखने का वक्त नहीं बचा। ओके सर। चले, कुछ चीजें जिंदगी ने अधूरी छोड़ दी, अब क्या करें। अब टाइम, इतनी जिंदगी में और नई नई चीजें आ रही है, तो अब हम पीछे नहीं जा पा रहे, हम आगे जा रहे हैं। अब जैसे हमने अभी एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है PTE, तो अब उसके ऊपर आजकल काम चल रहा है। चैट GPT आ गया, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि दुनिया के साथ चल रहे हैं। अब आज भी कंडीशनल सेंटेंसेस की आंसर शीट बनाएंगे तो फिर बेटा कब कहाँ आगे तरक्की कैसे करेंगे? फिर दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को तब कुछ हासिल करें, तो अपने आप को तब्दील करें, अपनी सोच को तब्दील करें, नौकरी से बाहर निकले। आप लोग अभी भी, आज भी आप लोग अंग्रेजी इसलिए सीख रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो बेटा नौकरी के चक्कर में रहोगे तो बस ये मुल्क तुम्हें जीने नहीं देगा। कितने कमा लोगे? 25-50 लाख, 2 लाख बस। बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करो, ई-कॉमर्स पे काम करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करो, डिजिटल मार्केटिंग में काम करो। ये है आने वाली जिंदगी, ये है आने वाली जिंदगी जिस पर आपको काम करना है। ये अब आपका, लेकिन जिस चीज पर आज से आपको काम शुरू करना है, ये एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कौन मुझे इसका सॉल्यूशन भेजेगा। टाइप 2 आपके सामने आ गई है, ठीक है। टाइप 2 का फॉर्मूला भी आ गया है, प्लस पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के बाद देखें और भी बहुत सारी चीजें लिखी है आपको, ये मैंने खुद अपने हाथों से एक्सरसाइज लिखी है। आपको रियल से अनरियल करना है। क्या लिखा हुआ है? चेंज रियल सिचुएशंस इनटू अनरियल सिचुएशंस। ये आपको करके मुझे भेजना है लाजमी तौर पर। 1 2 3 4 5 6 7, जिसने ये बना लिया बस उसने कंडीशनल सेंटेंसेस समझ ली। ये 20 जुमले मुझे आज रात सोने से पहले मेरे मोबाइल फोन पे चाहिए। नंबर आप सबको पता है, जिस नंबर पे मैं आपको रिसीव करूंगा वो नंबर है 0317029620 इस नंबर पे आप अपने आंसर्स मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। रियल से अनरियल करने, अनरियल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और उसके बाद बेशुमार एक्सरसाइजेज है, खास तौर पे वो एक्सरसाइज देखिए जहां पर टाइप 1 और टाइप 2 मिक्स हो गई है, वो आप करें, फिर आपको मजा आएगा। टाइप 1 और टाइप 2, ये अब यहाँ पर सिर्फ टाइप 2 लगानी है। आगे चलिए, मिक्स हो जाएंगी, ये भी टाइप 2 है, सिर्फ टेंशन नॉट। ये टाइप 2 ओनली, अनरियल लिखा हुआ है, अनरियल अनरियल अनरियल, ये है 2.7। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाली एक्सरसाइज आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कैसे पता चलेगा? अब लोग कहते हैं वो, हमें कैसे पता चलेगा बताओ?
यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा टेंस लिखा हुआ है, इफ दे गो, टेंस बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। इफ दे, Present. प्रेजेंट। Present. अब बताओ Present. आगे कौन सा टेंस लगेगा, फ्यूचर सिंपल। They will. यहाँ क्या लिखा हुआ है, वुड कॉल, बताओ यहाँ कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट, She had. इफ शी हैड अ कार। Past. हमें कैसे पता Past चलेगा, simple. फॉर्मेशन याद करें। देखिए आधा हिस्सा लिख कर दिया है, आधा हिस्सा लिख कर दिया है, आधा सेंटेंस जो लिख कर दिया उस वो किस फॉर्मेशन से, वुड का इस्तेमाल टाइप 2 में होता है, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल टाइप 1 में होता है। पहचान ली टाइप। Yes, sir. Yes. Yes, If sir. he gave her a sweet, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है। देखें पहचान लिया टाइप 2 और टाइप 1 में। आइडेंटिफिकेशन वाली बात बहुत अच्छी बात थी, आइडेंटिफिकेशन बहुत आराम से होगी अगर आपको फॉर्मूला याद हो। तो ये बेटा ये सॉल्व कीजिए, बहुत जबरदस्त आपको एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पर कंपाइल करके दी है। ये चैट जीपीटी से मैंने नहीं निकाली है, चैट जीपीटी से तो अभी निकाल ली है, ये टाइप 2 की है। बहुत मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस है, करते करते आप थक जाएंगे, टाइप 3 आ जाएगा इंशाल्लाह। कल के सेशन में टाइप 3 डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू द लाइव सेशन ऑन सैटरडे एट 2:30। अस्सलाम वालेकुम।